Hi students, we're gonna pick up section number 129A. देखिए A है, A से अगर आप समझें तो ये सेक्शन आया अमेंडमेंट एक्ट से। ये अमेंडमेंट एक्ट 2020 से आया, लागू ये 2021 में हुआ था। नाम ध्यान से देखिए क्या लिखा है, पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। देखिए 129 में हमने क्या देखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। कब बनती है? फाइनेंशियल ईयर के लिए बनती है। फाइनेंशियल ईयर मींस 12 महीने का पीरियड। अब हम फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? पीरियोडिकल। सर समझे नहीं लॉजिक क्या है? देखिए इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक ये है, ये मैं हिंदी में आपको दिखा दूं, बड़ा छोटा सा सेक्शन है। पहली बात तो लॉजिक मैंने हिंदी में भी लिख के दिया है। देखिए अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो आपके ऊपर कंपनीज एक्ट के साथ साथ लगती हैं सेबी रेगुलेशंस, और सेबी रेगुलेशन ये कहती है हर लिस्टेड कंपनी को अपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं वो सारी लिस्टेड कंपनी होती हैं, और आप नोटिस कीजिएगा जो भी क्वार्टर एक कंप्लीट हो, जैसे कह लीजिए एक क्वार्टर कंप्लीट होता है अक्टूबर से दिसंबर, तो स्वाभाविक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी बनेगी? लिस्टेड कंपनी में 3 महीने की। तो जनवरी में देखिएगा बहुत सारे शेयर प्राइसेस घटते हैं या बढ़ते हैं। सर कैसा क्यों? क्योंकि जब उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, जिसके रिजल्ट अच्छे थे उसका प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया, और जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं था तो रेट क्या हो गया? कम हो गया। तो ये अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, ये आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए, जो नॉलेज भी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। अब समस्या क्या है? मान लीजिए आप हैं अनलिस्टेड कंपनी। अरे अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर क्या नहीं लगी? सेबी रेगुलेशन लगी नहीं। तो लगी नहीं तो उनके ऊपर सिर्फ क्या लगता है? उनके ऊपर लगता है सिर्फ कंपनीज एक्ट। इसलिए सरकार ने कहा हम एक नया सेक्शन पैदा करते हैं 129A बाय अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये क्यों सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया? ताकि कुछ अनलिस्टेड, कुछ सारी नहीं, कुछ कंपनियों के लिए, चाहे आप अनलिस्टेड हैं, क्योंकि सेबी रेगुलेशन नहीं लगी, तो कंपनीज एक्ट में जब सेक्शन आ गया, सरकार ने एक पावर रख ली अपने पास कि हम चाहेंगे कि आप अपनी क्या बनाओ? पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। आई होप सो यू आर गेटिंग द लॉजिक। ये सेक्शन क्यों पैदा हुआ या बाद में क्यों आया, राइट? अब इसलिए आंसर क्या है आपके सामने है, सीजी में रिक्वायर सच क्लास या क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, जिसका मतलब है सारी अनलिस्टेड कंपनियां नहीं, कुछ क्लास या क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज एज में बी प्रिस्क्राइब। क्या सीखा? इससे रिलेटेड आज की डेट में कोई रूल्स नहीं आए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या जाएंगे रूल्स, जहां वो बता देंगे डैश 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 अनलिस्टेड कंपनी को क्या बनानी है पीरियोडिकल। क्योंकि अगर आज के दिन आप मुझे कहेंगे सर कोई अनलिस्टेड कंपनी को बनाना है, मैं नहीं बता सकता। इसलिए स्वाभाविक है भविष्य में सरकार क्या निकालने वाली है, कोई ना कोई लिमिट्स निकालेगी। नॉर्मली कहेगी अगर आप पब्लिक कंपनी हो लेकिन आप अनलिस्टेड हो, अगर आपकी इतनी टर्नओवर या इतनी पेड अप कैपिटल है तो आपको क्या बनानी पड़ेगी? पीरियोडिकल। अभी ये लिमिट्स आई नहीं है, आंसर हो गया आसान। अब बच्चा क्या सोचता है? बच्चा कहता है यार इसके अंदर सही क्या सेक्शन, छोड़ो इसे क्या करना। तो मैं बता दूं 2022 में इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन भी पूछ लिया था। इसलिए अगर आप सोचो ना मैं ये छोड़ दूं वो छोड़ दूं, भैया इससे आप पेपर क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ये कहता हूं आपका कोर्स वेटेज वाइज बताया गया है, राइट? कौन कौन से चैप्टर कितने वेटेज के, या तो आप पूरा छोड़ो या जो कर रहे हो वो पूरा करो, बिकॉज आपको नहीं मालूम कहां से प्रश्न आएगा। तो हमने ओपनिंग लाइन में क्या सीखा? सीजी में रिक्वायर क्लास और क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज एज में बी प्रिस्क्राइब। 3 बातें हैं, ए बी एंड सी। ए में क्या बनाओ, आप प्रिपेयर करो क्या? फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑन सच पीरियोडिकल बेसिस इन सच फॉर्म एज में बी। इसका मतलब क्या हुआ? पीरियोडिकल का मतलब यहां तो नहीं बताया गया ना, तो ये बताने वाली सरकार भविष्य में 3 महीने, हो सकता है 6 महीने भी कह दे। क्लियर है? तो पहले में कहा आप प्रिपेयर करो इस फॉर्म में, इस पीरियोडिकल, इस पीरियड के लिए। क्लॉज बी क्या कहती है? कहता आप पहले में ए में देखिए मार्क करने वाला वर्ड क्या आ गया? बनाओ इस पीरियड की। दूसरे में क्या आ गया? आपने अप्रूवल लेनी है किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। किससे रिलेटेड? ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंप्लीट ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू। सर इसका मतलब क्या है? देखिए जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, एक होती है ऑडिटेड, एक क्या होती है? अनऑडिटेड। तो पहली बात ये कह रहा है पीरियोडिकल बनाओगे, आपने बोर्ड की क्या लेनी है? अप्रूवल लेनी ही पड़ती है वैसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। साथ में आप उसका पीरियोडिकल भी है तब भी उसका क्या करवाओ? ऑडिट करवाओ। पूरा ऑडिट नहीं हो सकता, कुछ करवाओ। लिमिटेड रिव्यू का मतलब क्या हो गया? कुछ हिस्सा। लिमिटेड रिव्यू ऑफ सच पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स इन सच मैनर एज में बी। तो हर क्लॉज में आप वर्ड क्या देख रहे हो? एज में बी प्रिस्क्राइब बताया जाएगा। एंड सी क्लॉज क्या कहती है?
आपने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं पीरियोडिकल जो बनाई है, इसकी क्या करनी है, फाइलिंग करनी है। वो आप सारे जानते हो किसके पास होती है, आरओसी के पास। और नॉर्मली आपने कंपनीज एक्ट में समय भी क्या पढ़ा है, 30 दिन ऑफ कंप्लीशन ऑफ रेलिवेंट पीरियड। रेलिवेंट पीरियड का मतलब अगर 3 महीने हैं तो 3 महीने के अगले 30 दिन। क्लियर है? 30 दिन के अंदर फाइल कीजिए। आरओसी हर जगह आपने पढ़ा है, कोई काम मुफ्त में नहीं होता। विद सच फीस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। एक बार आप फिर से अगर इसे देखते हैं, देखिए हमने क्या कहा, पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। क्लियर है? पीरियोडिकल फाइनेंशियल बेटा रिजल्ट्स हैं, किसको बनाने हैं, सीजी कहेगी इस क्लास या क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी को बनाने हैं। पहले पॉइंट में क्या आ गया, बनाओ, राइट, चाहे हिंदी में यहां लिख लो, बनाओ इस समय के जो भी प्रिस्क्राइब्ड है। दूसरा, बनाते समय आपने किससे पूछना है, बोर्ड से पूछना है, प्लस क्या करवाना है, ऑडिट, द वर्ड इज बोर्ड, या क्या करवाना है, ऑडिट या लिमिटेड रिव्यू भी करवाओ। तीसरे में क्या करना है जी, आपने फाइलिंग करनी है आरओसी के पास कितने दिन में, 30 दिन के, जिस समय के वो बने हैं। तो इतना छोटा सा ये एक सेक्शन है। कहीं भी आपके पास जगह बची होगी आप उसी पन्ने पे लिख सकते हो, जैसे मेरे पास स्पेस बची थी उसी पेज पे मैंने लिख दिया छोटू सा। क्लियर है? लॉजिक मैंने आपको प्रॉपर दे दिया है, राइट। आई होप सो मेरे साथ आपने लिख लिया होगा, नहीं तो भाई फोटो क्लिक करके लिख लो, 3 ही पॉइंट थे इसके अंदर। थैंक यू।